सात रंग के सपने चुने। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। 8-10 हो गए। सारे बच्चे सामने आ जाइए। हम नंबर ऑफ डिजिट पढ़ रहे थे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस सैटरडे और संडे आपकी क्लास रख देंगे। आइए मेरे बच्चे, प्लीज सॉल्व करिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस सैटरडे और संडे जो आपकी क्लास रहेगी वो केवल उन बच्चों के लिए रहेगी जो सिर्फ सीडीएस को फोकस करना चाहते हैं। हु ओनली वांट टू फोकस सीडीएस, केवल सीडीएस को फोकस करना चाहते हैं, ये क्लास उन्हीं के लिए है। बाकी नॉर्मल बच्चे सैटरडे संडे की क्लास को मत पढ़िएगा, आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि इस दिन मैं लॉगरिदम के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और लॉग पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है अगर आप एसएससी ओरिएंटेड हैं या बाकी कॉम्पिटिशन। अगर सीडीएस पढ़ना चाहते हैं तो जरूरत होगी। आइए मेरे बच्चे सवाल पे। सात रंग के सपने चुने। आइए मेरे बच्चे, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड नंबर इज डिविजिबल बाई 3। देखिए यार, ये छोटे छोटे से नियम है। 3 की डिविजिबिलिटी का नियम, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट if divisible by 3, number will also divisible by 3। मतलब मेरे प्यारे बच्चों यह है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाग हो गया तो समझिए वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही सेम यही नियम रहता है मेरे बच्चे 9 का। क्या कि इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इफ डिविजिबल बाय 9, नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 9। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों समझिए वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया मेरे बच्चे, तो वह संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। ये मेरा सवाल होगा, ठीक है। नियम मैंने आपको लिखवाए। ये नियम बने कैसे, ये सारी कहानी आपको डिविजिबिलिटी वाले चैप्टर में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। अभी सिर्फ ये रिजल्ट रखना है। जैसे मैं जानना चाहता हूं कि बताइए ये नंबर 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता, कैसे बताएं। तो आप कहेंगे अंकों का योग कर लो, 5 जमा 1 जमा 6 जमा 8 जमा 3 जमा 9। तो 5 और 1 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 3 23 और 9 32। योग देख लेना, यही आ रहा है। तो आप बताइए 32 क्या 9 से डिवाइड आ रहा है? आप कहेंगे ना सर, 32 9 से भाग नहीं हो रहा। 9 3 27, 9 चौक 36। अगर 9 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है इसका योग, तो ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। मैं आपको कहूं 3162, बताइए क्या ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी? डज दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3? तो आप कहेंगे सर काहे घबराना, अंकों का योग करो तो 3 जमा 1 जमा 6 जमा 2, 3 और 1 4 6 10 2 12। क्या 12 3 से भाग हो रहा है सर? अगर हो रहा है हाँ,
12 3 से भाग हो जाएगा। तो सर पक्की बात है कि ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो पक्की बात है सर ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। हाँ है ना। अंकों का योग 9 से भाग तो संख्या 9 से भाग, अंकों का योग 3 से भाग तो संख्या 3 से भाग। जैसे ये वाला नंबर मैं कहूँ 9 से डिवाइड होगा तो अब अंकों का जोड़ करेंगे 12, 12 के 9 से डिवाइड होता है एग्जैक्ट नहीं, तो हम कहेंगे ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब इस सवाल पे आइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। करिए करिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए मेरे दोस्तों, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई दो अंकों वाली संख्या है। कहते हैं इसका पहला अंक है 6, यानी ये जो खाना है ना ये फिक्स है, ये 6 के अलावा और कुछ नहीं रख सकते आप। यहां तो 6 आएगा ही आएगा, यानी इस खाने को भरने के एक ही तरीका है आपके पास, इस खाने को भरने का एक ही तरीका है। अब यहां आप जो भी डिजिट रखेंगे वो ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहां डिजिट रखा x, कि ये संख्या किससे भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए। तो 6 जमा x जो वैल्यू है वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो x की जगह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब लिखी जा सकती है। तो बताओ 6 में 0 जोड़ा 6 भाग हो जाएगा 3 से, बिल्कुल ठीक है। 1 7 नहीं होगा, 6 और 2 8 नहीं होगा, 6 और 3 9, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12, ये भी भाग हो जाएगा। 6 7 13, 6 और 8 नहीं होगा 14, 6 और 9 15, ये भी भाग हो जाएगा। यानी ये जो जोड़ आएंगे ये सारे भाग हो जाएंगे। मतलब x की जगह आप 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं। तो इस खाने को भरने के कितने तरीके मेरे पास बच्चे, 4। तो आंसर आएगा 4। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, 4। है ना। लगाइए दिमाग, बहुत सोच समझ के, लफेबाजी नहीं पेलना आंसर में।
आइए मेरे बच्चे, कहते 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्या संभव है जिसका पहला अंक 6? तो ये तो 6 है मेरे बच्चे, यानी इसको भरने का आपके पास एक ही तरीका है, इसको भरने का एक ही तरीका है। अब कहता था संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, संख्याएं 3 से भाग होनी चाहिए। हाँ है ना मेरे बच्चे, संख्या क्या होनी चाहिए? 3 से भाग होनी चाहिए। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका, मतलब इसी को देखने का एक दूसरा तरीका यह है कि 3 से भाग होनी चाहिए। हाँ है ना, तो मेरे बच्चे एक संख्या होगी 600, 600 3 से भाग हो जाएगी। आप कहेंगे हाँ सर 600 भाग हो जाएगी, यानी ये दोनों जगह 0 0 रख लो पक्का। फिर अगली संख्या कौन सी भाग होगी? 603 भाग होगी मेरे बच्चे। बहुत सोच समझ के ध्यान से शब्दों को पहचानिए। भाई पहला नंबर होगा 600, ये 6 ये 0 0, फिर ये 6 ये 0 ये 3, क्योंकि अंकों का जोड़ मैच करना है हमने और कुछ नहीं मैच करना। फिर अगला 606, फिर उससे अगला, फिर 609, फिर उससे अगला 612, फिर उससे अगला 615। यानी इस तरह सीक्वेंस वाइज ये नंबर चलते रहेंगे मेरे बच्चे, इस तरह सीक्वेंस वाइज ये नंबर चलते रहेंगे। हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये नंबर 700 हो सकता है? यहां आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं सर, अगर पहला अंक 6 है तो इसका मतलब ये जो नंबर बनेगा ना, ये 600 से लेके और 699 तक बन सकता है, क्योंकि 699 से बड़ा ले जाओगे तो यहां 6 की जगह क्या चेंज हो जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा मेरे बच्चे? 7 आ जाएगा। सर गड़बड़ कर जाओगे वहां आप, है ना। तो इसका मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि 600 से लेके 699 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो ये 600, ये 603, ये 606, यानी हर 3 के गैप पे जो नंबर आ रहे हैं वो सारे 600 से 3 से भाग होते जा रहे हैं। हर 3 के गैप पे जो नंबर आ रहे हैं, तो मेरे बच्चों ये बताओ आखिरी सबसे बड़ा नंबर 699 होगा। ये देखो क्या ये 3 से भाग हो रहा है, तो 6 और 9 15 और 9 24, 3 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब आखिरी संख्या 699 ही होगी जो 3 से भाग हो जाएगी। हाँ है ना। यानी ये जो सारी संख्याएं होंगी ना, ये ऐसी होंगी जिसका पहला अंक 6 है, लेकिन ये सारी संख्या 3 से भाग होगी, क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से भाग होगा। अब समस्या ये है कि संख्याएं हैं कितनी। तो मेरे बच्चे, मैं लेटर ऑन आपको एपी पढ़ाऊंगा एक वक्त आने पे कि एपी होती क्या है। वक्त बेसिक चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, और मान लीजिए ये 95। तो फर्स्ट टर्म होती है इसकी 10, फिर इनके बीच का निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, सार अंतर, वो होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो 15 में 10 गया 5, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। और मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक सूत्र होता है, यानी कितने पदों की संख्या, यानी कितनी टर्म है इनके बीच में, तो इसका फार्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, हाँ जी, प्लस में 1। ये फार्मूला मेरे बच्चे नंबर ऑफ टर्म का, ये फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्म का। पदों की संख्या निकालने का ये सूत्र है। शॉर्टकट में आप ऐसे याद रखिए कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। जैसे यहीं पे बात करें तो लास्ट टर्म में 95, फर्स्ट टर्म में 10, कॉमन डिफरेंस है 5 प्लस 1। 95 में से 10 गया 85, 5 जमा 1, 17 और 1 18। यानी मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 18। यानी इसके अंदर कुल मिला के 18 पद। कितने पद हैं मेरे बच्चे? 18 टर्म, 18 पद। तो ऐसे ही मेरे बच्चों आपको यहां पे भी कार्रवाई करनी होगी कि कितनी टर्म बन रही है। हाँ जी, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला है भाई आपको तो ये है, तो आप 600, 603, 606 ऐसे लिख लें, या और आप समझदार हैं
मतलब थोड़े से समझदार हैं तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, ये 600 हटाना है, ये 6 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 हटाना है, क्योंकि आपके लिए तो यही है असली खेल, क्योंकि ये नंबर तो फिक्स है, तो बार बार 6 लिखने की जरूरत नहीं है। बस इन दो नंबर को चेक करना थी कितनी टर्म होगी। तो इसका फार्मूला लास्ट टर्म 99 माइनस फर्स्ट टर्म 00 अपॉन कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 3 प्लस 1। तो मेरे बच्चे आया 99 में 0 गया, 99 बटे 3 जमा 1, 99 को 3 से भाग देंगे 33, 33 और एक मेरे बच्चे 34। इसका मतलब 34 संख्याएं संभव है। बुक मेरे बच्चे कौन सा खरीदें, तो मैं आपको आज वीडियो डलवा देता हूं जिसमें सारी चीज़ों के बारे में रेफरेंस देते हैं। हाँ जी, आज एक वीडियो डाल देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। समझिए इस सवाल को। आइए मेरे बच्चे, मान लो मेरे बच्चे पहला अंक 6 ना लेके 4 ले लूं मैं। अब बताइए इस सवाल का आंसर। अगर पहला अंक 6 ना लेके 4 ले लिया जाए, अब इसका आंसर बताइए क्या होगा।
आइए मेरे बच्चे, 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं संभव है जिसका पहला अंक 4 हो। अब मेरे बच्चे पहला अंक 4 है, तो शुरुआत कहां से करोगे? 400 से। भाई दोनों जीरो जीरो, खत्म कहां करोगे? 499। तो ये बताओ कि क्या 400 मेरे बच्चे 3 से डिवाइड होगा? भाई अंकों का जोड़ तो जीरो जीरो नहीं होगा, तो कौन सा डिवाइड होगा? तो आप कहोगे 402 डिवाइड होगा सर। भाई 400 के बाद 401 लिखोगे, डिवाइड होगा? नहीं होगा सर। 402, हाँ सर 402 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 6, अंकों का योग 6 आ गया, 3 से भाग हो गया। इससे अगला होगा 405, ये भाग होगा क्योंकि 5 और 4 9। इससे अगला हो जाएगा सर 408, ये भाग हो जाएगा। अब कहानी समझ में आ गई कि 3 3 का गैप लेके आगे बढ़ाते रहो। आखिरी में सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 499। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ये 4 से भाग होगा ना 3 से भाग होगा। तो मेरे बच्चे 9 और 9 18 और 4 22। तो देखो 4 फिक्स है, सबसे बड़ा नंबर लेना है तो ये वाला 9 भी फिक्स है। अब यहां 9 से छोटा जा सकते हो, तो 9 से 9 और 4 13, 13 और 9 22, 22 4 से भाग नहीं होगा, लेकिन 21 हो जाएगा। इसका मतलब 498 ले सकते हो। भाई 498 सबसे बड़ा नंबर होगा जिसका पहला अंक 4 है, जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा। क्यों? 9 8 17 और 4 21, 21 3 से भाग हो जा रहा। हाँ जी। अब आपको निकालना है, तो मैंने जैसा आपको कहा कि इस 4 की तो जरूरत ही नहीं आपको, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूं। हाँ है ना? आपको तो जरूरत दूसरी चीजों की है। ढूंढते हैं जी नंबर ऑफ टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है? 98। फर्स्ट टर्म क्या है जी? 2। डिफरेंस कितना है? 3 जमा 1। तो 98 में से 2 गया, तो आप कहेंगे सर 98 में 2 गया 96। 96 को 3 से भाग देके 1, तो 32 और 1 33, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी? 33 टर्म। 33 टर्म, यानी मेरे प्यारे बच्चों 33 पद हैं। हाँ जी, कितने पद हैं? 33 पद। बताइए जैसे। करिए। देखिए मेरे बच्चे, 4 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं संभव है जिसका पहला अंक 6?
4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसका पहला अंक 6 है, ये अंक 6 है, फिक्स हो गई। तो कहता है कि कितनी ऐसी संख्याएं पॉसिबल हैं जिस जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो भाई 3 से डिवाइड होने वाली या तो 6000 होंगी और सबसे बड़ी लोगे तो 6999। हाँ है ना। तो ऐसे चेक करनी, तो आपको घबराना नहीं, आपको सिंपल ये देखना है कि 6000 डिवाइड होगी, फिर 6003 डिवाइड होगी, फिर 6006 डिवाइड होगी, और ऐसे ही चलते 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 आप ये देखिए कि आखिरी संख्या होगी 6999। भाई 6006 के बाद 6009 आएगी, फिर 6009 के बाद 6012 आएगी, यानी 3 3 के गैप पे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आखिरी 6999 सबसे बड़ी ये हो सकती है। लेकिन ये देखिए क्या 3 से भाग हो रही है, 9 9 18 9 27 और 6 33, 33 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 6999 होगी। अब मेरे बच्चों क्या किया जाए इस सवाल में कि नंबर ऑफ डिजिट्स ना नंबर ऑफ टर्म देखिए, तो 6 को हटाइए, 6 को हटाइए, 6 को हटाइए, ये तो सिर्फ समझने के लिए थे, हाँ है ना, आपको ज्ञान देने के लिए। अब आइए, तो लास्ट टर्म क्या है 999, फर्स्ट टर्म क्या है जी 000, कॉमन डिफरेंस 3 + 1। 999 में 000 हो गया, 999 को 3 से भाग दिया, 333 और 1 334। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे बच्चों कितनी है 334, हाँ है ना 334। जी केशव जी, ये क्लास रिकॉर्डेड है और आप जैसे उल्लू के पट्टों को हम जवाब भी दे रहे हैं। अब मेरे बच्चों मैं इसी सवाल में ज्ञान और आपसे लेना चाह रहा हूं। मैं अब सवाल बदल के ये कह रहा हूं कि तथा संख्या 3 से पूर्णतः भागना हो, 9 से पूर्णतः भागो, नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अगर सवाल ये हो कि यह संख्या 9 से भागो तो बताइए। अभी तक तो कहानी थी कि 3 से भागो, अब मैं पूछ रहा हूं 9 से भागो, बताइए। माफ करना, माइक बंद हो गया मेरे प्यारे बच्चों, माफ करना। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली संख्या 6000 होगी, लेकिन 6000 तो 9 से डिवाइड नहीं हो रही। आपका क्यों? क्योंकि सर देखो ध्यान से ना, तो 0 जमा 6 कितना हुआ 9, हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 6000 नहीं होगी भाग, 6003 हो जाएगी, क्योंकि अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। इससे अगली संख्या कौन सी भाग होगी? तो अगर आप ध्यान दें तो 9 जोड़ दो, 3 में 9 जोड़ा 12, तो 6012 भाग होगी। उससे अगली वाली 6021 भाग होगी। अरे हाँ है ना मेरे बच्चों। उससे अगली कौन सी भाग होगी? तो आप कहोगे सर 6999। तो देखो क्या ये 9 से भाग जा रही है? तो आप कहोगे नहीं। तो 6 जमा 9 जमा 9 और ये वाला आखिरी वाला 9, तो यहां तक जोड़ लो। तो 6 और 9 15, 15 और 9 24।
तो यानी पहले 3 अंकों का जोड़ तो 24 हो गया, यानी ये तो 24 हो गया। अब 24 में 9 जोड़ेंगे तो 24 और 9 कितना हुआ? 33। 33 के 6 से भाग हो रहा है ना, 9 से भाग हो रहा है। आप कहेंगे नहीं हो रहा सर। फिर 33 से छोटा नंबर कौन सा है जो 9 से भाग होगा? तो आप कहेंगे सर 27 भाग से होता है। तो 27 लाने के लिए यहाँ 9 नहीं, क्या जोड़ना होगा? 3, यानी 24 और 3 27। इसका मतलब आखिरी जो संख्या होगी 6993 होगी। 6993। ये मेरे बच्चे जो संख्या होगी ये 9 से भाग होगी। देखिए ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, जब भी पेपर डिफिकल्ट बनाएगा तो ऐसे सवाल लेगा। आसान आसान बातों में ऐसा सवाल नहीं लेता, और 5-6 साल में एक बार ऐसा क्वेश्चन बनते हैं जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो लास्ट टर्म 993, फर्स्ट टर्म 003, कॉमन डिफरेंस 9 प्लस 1। 993 में से 3 गया तो मेरे बच्चे 990। 990 को 9 से भाग दोगे 110। 110 में 1 जोड़ो 111। तो यानी 111 संख्याएं ऐसी संभव, 111 संख्या मेरे बच्चे ऐसी संभव। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 6 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं संभव हैं? ये 6 अंकों की संख्या है। कहता है जिसका पहला तीसरा अंक 4 तथा 5 है। पहला अंक 4 है और तीसरा अंक क्या है मेरे बच्चे? 5। तो संख्याएं 9 से भाग हो सकती है। तो संख्याएं 9 से भाग हो, तो मेरे प्यारे बच्चों इन अंकों पे क्या क्या रख सकते हैं? आप कहेंगे सर हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट रख सकते हैं। तो सबसे पहली संख्या जानते हो क्या रख सकते हो? ये भाई शुरुआत छोटी से छोटी 0 0 रख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ सर, अंकों का योग देखें तो 4 और 5 कितना बन रहा है? 9।
4 जमा 5 कितना हो रहा है 9। तो ये तो 9 हो ही रहा है, अगर इसका इसका और इसका भी जोड़ 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो ही जाएगी। तो 4 और 5 9, और चारों जीरो का जोड़ 0 आया तो 0 9 से डिवाइड हो ही जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या जो होगी ना यहाँ जो डिवाइड होने वाली है वो है मेरे बच्चे 0 0, मतलब 0 0 0 0, यानी इन चारों खानों में 0 0 0 भर दोगे तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरी होगी सर 0 0 0 9, अगर ये भी डाल दोगे तो भी ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। आप चेक करके देख लो, आप जरा चेक करके देख लो। आप यहां 0 0 0 9 रख लो तो आप 4 और 5 9 और 9 18, 9 से भाग हो जाएगी। इससे अगली संख्या फिर 9 ज्यादा बढ़ा दो तो 0 0 1 8 हो गया। उससे अगली संख्या 0 0 2 7 हो गए, यानी अब 9 9 के गैप पे चलते चले जाएंगे। अरे हाँ है ना मेरे बच्चे। और सबसे बड़ी वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ सारी 9 9 9 9 पुट कर सकते हैं। अब मेरे बच्चों 4 और 5 का जोड़ तो 9 से भाग हो ही रहा है, अगर इन संख्याओं का योग भी 9 से भाग हो गया तो समझो संख्या 9 से भाग होगी। तो 9,999, 9 9 18, 9 27 और 9 36, 9 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 4 टाइम 9 होगा, 4 टाइम्स 9 होगा मेरे बच्चे, पक्का। अब भाई नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो लास्ट टर्म होगी 9,999 माइनस फर्स्ट टर्म होगी 0 0 0 0, कॉमन डिफरेंस हो गया 9 जमा 1। तो 9,999 को 9 से भाग देंगे, 1,111, 1 जोड़ेंगे तो 1,112। दैट इज योर आंसर। 1,112 मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। 1,112 मेरे बच्चे आपका सही उत्तर होगा। सॉरी, माफ करना मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि सवाल कैसा भी हो आपको बस ये देखना है कि इन दो अंकों का जोड़ ऐसा होना चाहिए और इन चारों अंकों का जोड़ ऐसा होना चाहिए कि मिलके 9 बना दे या 9 से डिवाइड होने वाला बना दे, बात खत्म हो गई। हाँ है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ 4 5 तो रखो। अरे मूर्ख, अगर यहाँ 4 5 रखेगा तो हर एक में 4 5 लेके चलना पड़ेगा तुझे, तो भी आंसर सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, घबरा मत। हाँ जी, मेरी बात समझे, बढ़े जी आगे आइए। अब जरा इन लाइनों को पढ़िए, बड़ी जरूरी है, आगे काम भी आनी है। 2 की पावर 1 2 4 8 16 32, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 256 512 1024। आप 2 की पावर 11 भी याद करिए, 2 की पावर 12 भी याद करिए, बहुत जगह कमाएगा। ये होता है मेरे बच्चे 2048 और ये होता है मेरे बच्चे 4096। ध्यान रखना, काम आएंगी ये वैल्यू। 3 की पावर 6 तक याद कर लीजिए, 4 की पावर 6 तक याद कर लीजिए, हाँ है ना। और 5 की पावर 6 याद कर लीजिए, 7 की पावर 4 तक याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है डाटा। 7 की पावर 4 2401।
हाँ है ना। तो इस सारी चीजों को बार बार लिख लेना, ठीक है। अरे मेरे भाई, सेम ही तो आ रहा है, 4 अंकों की संख्या तक क्यों परेशान हो रहे हो बार बार। अब आते हैं मेरे बच्चों आगे से। ये बात मैंने आपको समझाई कि नंबर ऑफ डिजिट पे और कैसे सवाल पूछ सकता है। अब नंबर ऑफ डिजिट के जो क्वेश्चन होंगे मेरे बच्चे, वो लाई करेंगे किस पे, लोगरिथम पे। तो लोगरिथम आपको सैटरडे संडे की 2 क्लासों में लोगरिथम पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वही बच्चे दिमाग लड़ाएं जिन बच्चों के वो एग्जाम में आना है, ठीक है। फालतू पहले ही बहुत सारा कंटेंट है, उसमें क्यों घुसे रहे। आइए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे डेसिमल शब्द आप जानते ही हैं, दशमलव जिसे हम कहते हैं, दशमलव। 3 तरीके के डेसिमल होते हैं। पहले वाला होता है मेरे बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में इसे कहते हैं शांत दशमलव। हिंदी में मेरे बच्चों कहते हैं शांत दशमलव। जैसे मैंने लिखा 5.389, ये शांत दशमलव हो गया। दूसरे हुआ, मैंने बोल दिया 0.86, ये शांत दशमलव, टर्मिनेट डेसिमल हुआ। मैंने लिख दिया 10.9, ये शांत दशमलव हुआ। यानी शांत दशमलव ऐसे डेसिमल होते हैं जो डेसिमल के किसी पोजीशन के बाद स्टॉप हो जाते हैं। 3 अंकों के बाद रुक गए, 4 अंकों के बाद रुक गए, 1 अंक के बाद रुक गए, 50 अंकों के बाद रुक गए, यानी रुक जाए तो उसे मेरे बच्चे हम टर्मिनेट कहते हैं। टर्मिनेट माने खत्म होना, रुक जाना। ऐसे ही मेरे बच्चे दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। भाई एक तो हुआ टर्मिनेट हो जाना और दूसरा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। है ना मेरे बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मेरे बच्चों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों, पढ़ने जा रहे हैं अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की, कि सर बाकी सबको हटा लेते हैं, और इसको उठा लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव होते कौन से हैं। जब आप इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो यह आएगा 5389 अपॉन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 3 जीरो। कितनी जीरो, 3 जीरो। है ना। इसको और सुंदरता से लिखें तो 5389 अपॉन 10⁻³ है ना। 10.9 डेसिमल हटाएंगे अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 109/10⁻1। ये हो जाएगा मेरे बच्चे 86 अपॉन 100। तो आप कहेंगे सर ये आएगा 86 अपॉन 10⁻²। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात आपने गौर की होगी यहां, और वो ये है कि जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा तो हर हाल में वहां अपॉन वाली जो वैल्यू होगी ना, वो 10 ही होगी। 10⁻1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वट एवर इट वुड बी, बट इट मस्ट बी 10⁻⁻ समथिंग, है ना। यानी जब जब बटे में 10 बनेगा उसी सिचुएशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, बाकियों में टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा, है ना। मेरी बात समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए
मैंने लिखा 5/3। बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, बताइए। तो आप सीधा कहेंगे कि सर क्या बटे में 10 बनाया जा सकता है, क्या 3 को किसी नंबर से गुना करके बटे 10 बना सकते हैं? आप कहेंगे नहीं बनेगा। सर 3 को किसी भी नंबर से गुना करके अपोन में 10 या 10 की पावर नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये आंसर नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे 5/3 को भाग भी देंगे तो 1.66666 और ये चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा कहीं पे भी। हाँ जी, तो टर्मिनेटिंग तभी बनेगा जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश बटे हर में हर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अपोन में 10 या 10 की कोई पावर बनाई जा सके। ओनली इन दैट केस यू विल गेट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज इन एवरी केस यू विल गेट नॉन टर्मिनेटिंग। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जब जब बटे में शांत दशमलव, मतलब शांत दशमलव बनाना है, तो जब जब बटे में 10 या 10 की पावर बन जाएगा तो शांत बनेगा। अगर 10 या 10 की पावर नहीं बना तो फिर वो अशांत रहेगा। बड़ी बात यह कि 10 या 10 की पावर बनता कब है, तो पहले ये सोच के बताइए कि 10 कब बनता है। तो आप कहेंगे सर 10 बनाने के लिए जरूरी है 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन। सर जब जब 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा तब तब 10 बनेगा। हाँ है ना, जब जब 2 या 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा 10 बनेगा। बहुत सुंदर। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी आएगा जब डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 की पावर n हो, मतलब 2 की कुछ पावर हो, या 5 की पावर हो, या फिर 2 गुना 5 की कुछ पावर, जैसे इसकी पावर x होगी, इसकी पावर y हो। केवल इन्हीं सिचुएशन में ही टर्मिनेटिंग बनेगा, बाकियों में नहीं। जैसे मैं कहूं 7/8, बताइए क्या होगा। तो 8 को आप क्या लिखते हैं, या मैं आसान लेता हूं भाषा, तो आप कहेंगे मैं कहूं 7/2, तो भैया इसे भाग दीजिए, तो आप भाग देंगे 2 तिया 6 और 2 5 10, 3.5। यह आसान तरीका है कि बटे में 10 बनाओ। बटे में 10 बाबू कैसे बनाया जाए, तो 5 से गुना कर दो, नीचे भी सर 5 से ऊपर भी, तो ऊपर आ गया 35 और नीचे आ गया 10, तो 1 0 तो 1 अंक के बाद 10 लो 3.5। हाँ जी मेरे बेटे, मैं अगली बार कहूं 7/4, बताइए जी डेसिमल में आंसर क्या होगा। अगली बार मैं कहूं 7/8, डेसिमल में आंसर बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चों आप कहोगे कि सर 4 को 10 या 10 की पावर बनाना है, तो सर 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 बनेगा। 20 थोड़ी 10 की पावर बना, नहीं बना सर। तो सर कहानी यह है कि 4 जो है ना वो है 2 की पावर 2, तो इसका मतलब इसे आप 5 की पावर 2 से यानी 25 से गुना करिए। किससे गुना करिए सर, 25 से। 25 से ऊपर भी नीचे भी, तो सर 25 से ऊपर गुना करेंगे तो 25 आते 175 और 25 चौकू 100, 100 माने 2 0, तो आंसर आएगा सर 1.75। 1.75 हाँ है ना मेरे बच्चों। 7 की पावर 8 है, 8 क्या बना, 2 की पावर 3, तो 10 बनाने के लिए, 10 की पावर बनाने के लिए 5 की पावर 3 चाहिए, तो यानी 125 से ऊपर गुना 125 से नीचे गुना। तो मेरे बच्चे 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 1 7 1 8, बट 125 गुना 8 कितना हुआ मेरे बच्चे, 1000, तो आंसर आएगा 0.875। 0.875। तो मेरे बच्चों सिर्फ इसको ऑब्जर्व करिए, नथिंग यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दीज थिंग्स, कि भाई दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं कैसे पता चले, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, क्या ये बटे वाली संख्या को देख के पता चल सकता है। बताइए। सीजीएल में नहीं आएगा लोगरिथम, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये बता दीजिए, देखिए जो मैं बोल रहा हूं ना उस पर दिमाग दौड़ाइए। मैंने कहा कि क्या बटे वाली वैल्यू को देख के आप बता सकते हो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे। हाँ है ना, मैंने एक बार पढ़ाया भी है ये बच्चों को कुछ, तो आप कहेंगे हाँ सर बता सकते हैं। बटे में 2 था, 2 की पावर 1 था, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल था। यहाँ 4 को 2 की पावर 2 लिखा तो 2 डिजिट का डेसिमल हुआ। 8 को 2 की पावर 3 लिखा तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आया। हाँ है ना, कितने डिजिट का डेसिमल आया मेरे बच्चों, 3 डिजिट के बाद डेसिमल आया।
यानी ये न्यूमरेटर है और अपोन में 2 की पावर x है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे? तो मेरे बच्चे आप आंसर देंगे डेसिमल के बाद इसमें x डिजिट होंगे। डेसिमल के बाद मेरे प्यारे बच्चे इसमें कितने डिजिट होंगे? x डिजिट होंगे, हाँ है ना। डेसिमल के बाद इसमें मेरे बच्चों x डिजिट होंगे। आइए मेरे बच्चे, ऐसे ही मेरे बच्चे मान लीजिए मैंने बटे 7 के बटे पावर 5 लिखा और मैं कहूँ इसे डेसिमल में बनाऊं, तो आप कहेंगे सर सीधा सा नहीं है, मैं 5 को 2 से गुना कर दो, क्योंकि 5 की पावर 1 है, 2 से ऊपर तो ये आएगा 14/10। तो यानी 1.4 आंसर है। अगर 7/25 होता तो 25 क्या होगा मेरे बच्चे? 5 की पावर 2। तो इसे आपको 2 की पावर 2 यानी 4 से नीचे 4 से ऊपर गुना करना पड़ता, तो यह आता 28/100। तो इसका मतलब 0.28 आंसर। तो सेम वही कहानी यहां पे भी आ गई कि अगर न्यूमरेटर के अपोन में 5 की पावर x है, तो ये तय हुआ कि सर डेसिमल के बाद जो डिजिट आएंगे, नंबर ऑफ अंक होंगे, नंबर ऑफ डिजिट होंगे, वो x अंक होंगे। x अंकों का इस्तेमाल होगा मेरे प्यारे बच्चों। पक्का? अब मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि 7/20, अब बताइए नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? तो आप एक सवाल का जवाब देंगे कि सर 20 को हम लिख सकते हैं क्या? 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 5 × 4, 4 को यानी 2 की पावर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इसे 10 बनाना चाहते हैं, 10 की पावर बनाना चाहते हैं। तो मेरे भाई आप ये बताइए, यहां 5 की पावर क्या लूं कि सेट हो जाए? तो 5 की पावर 1 से गुना कर लेते हैं यहां पे भी और यहां पे भी, तो ऊपर आएगा 35। और नीचे ध्यान दोगे ना, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 क्या हुआ? 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 यानी 100। तो आंसर आएगा 0.35। अब जरा ध्यान से सवाल को दोबारा पढ़िए। सवाल क्या था? सवाल ये था कि 7/5 की पावर 1 गुना 2 की पावर 2। आंसर आया 0.3 रेज़ टू पावर 5। सिर्फ ऑब्जर्व करिए इसको कि मैं यहां क्या कहना चाहता हूं। अगर आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप मेरे पक्के स्टूडेंट हैं और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता।
बहुत बढ़िया। तो आप ये ज्ञान देंगे मुझे सर, देखिए ध्यान से, यहां पावर थी 1, यहां पावर थी 2। तो सर जो बड़ी पावर है ना, बड़ी पावर, बड़ी पावर है, उतने ही डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट आए। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर 7 के बटे में 2 की पावर 10 हो और 5 की पावर 18 हो, तो सर जब सोल हो रहा होगा ना, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे होंगे? सर बड़ा कौन सा है 10 और 18 में? तो आप कहेंगे सर 10 और 18 में बड़ा है सर जी 18। तो 18 अंक होंगे। कितने अंक होंगे मेरे बच्चे? 18 अंक होंगे। हाँ है ना? बहुत सुंदर, गजब मेरे बच्चों, गजब। तो अब ये हुआ कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में 2 की पावर x और 5 की पावर y। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे? तो ये देखिए x और y में कौन सा बड़ा। मान लीजिए अगर x बड़ा है y से, तो यहां नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? x। अगर y बड़ा होता तो क्या आंसर देते? y। इज इट ओके? इस पे सवाल कल उठाएंगे। अब वापसी से अपनी कहानी पे आते हैं। तो मेरे बच्चे, मैंने एक बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो बड़ा सीधा सीधा शांत सा तरीका है, शांति नाम है उसका, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी बनेगा जब बटे में 10 या 10 की कुछ पावर बनती है। हाँ है ना? अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। अगले टॉपिक पे, और ये टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। भाई डेसिमल दो तरीके के हुए, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग मैंने बता दिया, अब आ रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे। तो मेरे बच्चे अब हम आ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे। हाँ है ना? अशांत दशमलव पे। मेरे बच्चे ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। अशांत परंतु आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। अशांत मगर आवर्ती दशमलव। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसी रिपीटिंग को बहुत जगह एक वर्ड रहता है रिकरिंग, वो भी लिखा मिलता है। जरूरी नहीं रिपीटिंग ही हो, रिकरिंग भी लिखा मिल जाता है। है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए कि इस समय हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। है ना? और वैसे दूसरा भी मैं लिखवा ही देता हूं, दूसरा रहता है नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत परंतु, अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव। एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती दशमलव। समझाता हूं हिंदी में, इंग्लिश में मतलब क्या। देखिए मेरे बच्चे, जैसे मैंने यहां कोई नंबर लिखा 5.8888, तो आप एक चीज यहां गौर कर रहे हैं क्या,
कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट मतलब टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, बार बार चलता ही जा रहा है, वही चीज आ गया कि कंटिन्यू डॉट 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 है, तो इसका मतलब 8 लिखा जा रहा है। तो ये मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेट है, रुकेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, बट रिपीट होता रहेगा, जैसे रिपीट होता चला गया 0.72727272। तो मेरे बच्चों ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मैंने लिखा 6.86333333। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये टर्मिनेट तो नॉन टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, बट ये रिपीट कर रहा है। एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये होते हैं कि ऐसे जैसे 5.86109523, यानी ना तो यहां टर्मिनेट हो रहा है और ना ही मेरे बच्चों ये रिपीट हो रहा है। तो जब कोई डेसिमल ना टर्मिनेट हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं मेरे बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही मेरे बच्चों ये टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हाँ है ना। तो अब ये समझिए कि कल अपनी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अभी इसमें कुछ बातें और सीखते हैं। देखिए यार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कब बनेगा? जब जब किसी न्यूमरेटर के अपोन में 2 की कुछ पावर हो या 5 की कुछ पावर हो या 2 और 5 की कुछ पावर हो, तो यहां तो बनेगा मेरे बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहां तो बनेगा मेरे बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके अलावा न्यूमरेटर के अपोन में कुछ भी डिनोमिनेटर हो, यानी 2 या 5 के अलावा कुछ भी बटे में आ रखा हो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही बनाएगा। ये मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही बनाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही तैयार करेगा। यानी बटे में 2 हो 5 हो या 2 या 5 हो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनेगा। जैसे मैं कहूं 7/15, बताओ क्या बनेगा? रिपीट, टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट? तो आप कहेंगे सर यहां नीचे है 3 गुना 5, 5 तो ठीक है लेकिन 3 भी तो है, तो ये नॉन टर्मिनेट बनाएगा बट रिपीटिंग डेसिमल बनेगा। अरे हाँ है ना। मैं कुछ भी कहूं 11/6, बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 6 को लिखेंगे 2 गुना 3, 2 तो ठीक है बट 3 भी तो है, तो नॉन टर्मिनेट होगा और रिपीटिंग डेसिमल बनाएगा। बात ही खत्म हो गई सर, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम इतना ही रखते हैं, समय खत्म हो गया है, आगे बात पर चर्चा करते हैं, तो कल करेंगे बात इससे आगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल।